बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद। आज श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री चौथी पातशाही जी, चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी की लीला और अपने भक्तों के प्रति प्यार और भक्तों के ख्याल को देखते हुए कैसे सबको छोड़कर भक्तों को दर्शन देने के लिए खिंचे चले आते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सबरी के आश्रम में और श्री कृष्णचंद्र जी महाराज विदुर विदुरानी के घर पर जाकर दर्शन देते हैं, ऐसे ही चतुर्थ पातशाही महाराज जी भी भगत की पुकार को तो एक बार आप अपने प्रवचनों में फरमाया करते थे कि जो जीव हृदय से दृढ़ निश्चय से जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहे कर सकता है। इसके लिए केवल ये बात जरूरी है कि श्रद्धा विश्वास अटूट हो। जितनी ज़्यादा महत्व की वस्तु हो उतना अटल विश्वास और श्रद्धा और दिल के अंदर उतनी लगन और तड़फ भी होनी चाहिए। जब भी प्रेमी प्रीतम को प्राप्त करने की चाह करे, हम हमेशा अपने हिसाब से भजन पूजन आरती सेवा सुमरन सब कुछ करते हैं ना, लेकिन मन में विचार करते रहते, मज़ा नहीं आया, आनंद नहीं आया। तो सत्पुरुष क्या हमें हिदायत देते हैं? ध्यान से समझने वाली बात है कि आनंद क्यों नहीं आता है। जो चाहते हैं भक्ति के अंदर हमें एक मुकाम हासिल, वो क्यों नहीं होता है? कि साफ साफ शब्दों में हमारे श्री गुरु महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं कि जब भी प्रेमी प्रीतम को प्राप्त करने की चाह करे, उसकी विनती में, उसकी विनय में आर्त स्वर, हार्दिक भावना, मधुर हार्दिक वेदना तथा दृढ़ विश्वास समाया हुआ होना चाहिए। हार्दिक वेदना में नहीं, हार्दिक के अंदर एक दुख हो। दुख कैसा? प्रीतम से मिलने के लिए एक तड़प हो, जैसे कोई तड़पता है किसी चीज़ के लिए। ये प्रीतम और प्रेमी को आपस में मिलने के लिए एक दुख की बात है, वेदना। दुनिया संसार के समानों के लिए अपने हृदय के अंदर वेदना रखती है, लेकिन एक प्रेमी अपने प्रीतम से मिलने के लिए हार्दिक वेदना रखे अपने अंदर, हार्दिक वेदना पैदा करे, वैराग पैदा करे, दृढ़ विश्वास समाया हुआ हो उस विनती में। फिर इष्ट देव को भी विश्राम नहीं आता, कहीं भी हों दौड़े चले आते हैं। प्रीतम सदा प्रेमियों की तारों में बंधे हुए होते हैं। इसी का ही ये प्रत्यक्ष रूप है, ये लीला, ये कथा। तो चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी उस वक़्त, जिस वक़्त की ये कथा है, प्रयाग धाम में विराजमान थे। तो मई और जून के महीने में प्रयाग धाम से आनंद धाम, जो पचगनी में है, आश्रम है आनंद धाम पचगनी में, मई जून के महीने में एकांतवास के लिए हमारे महाप्रभु जाया करते थे। तो यहाँ श्री आज्ञा के बिना
अपने आप कोई नहीं आ सकता था। जिसको सतगुरुदेव महाराज जी आज्ञा देते थे या जिनको साथ ले जाते थे वही वहाँ पर होते थे। आपका ये नियम था कि श्री प्रयाग धाम में हर रविवार को भंडारा होता था, अतः आनंद धाम के लिए आप सोमवार के दिन प्रस्थान करते थे। रविवार को भंडारा करके आप सोमवार को आनंद धाम के लिए पचगनी के लिए रवाना होते थे और शनिवार के दिन वापस श्री प्रयाग धाम में कृपा करते थे, वापस प्रयाग धाम में आ जाते थे प्रेमियों को दर्शन देने के लिए। आप अपने नियम अनुसार आनंद धाम में विराजमान थे तो एक बार एक प्रेमी श्रद्धालु भगत तोलाराम जी, जो भारत से काम धंधे के लिए स्पेन गए हुए थे, वहाँ रहते थे भारत के, लेकिन स्पेन में रहते थे, काम धंधा करते थे। वहाँ से भारत में किसी कार्यवश तथा संबंधियों को मिलने के लिए आना हुआ उनका, आए और उनके संबंधी तथा माता पिता देवास मध्य प्रदेश में रहते थे। और भगत जी के दिल में गुरु भक्ति व सतगुरु प्रेम की चाह भरी हुई थी, अधिक थी। उन्होंने स्पेन में भी आरती पूजा का कार्यक्रम, श्री गुरु महाराज जी की पूजा पाठ का नियम बना रखा था। दिल में श्रद्धा तथा प्रेम की एक लहर उठी अचानक। वहाँ से जब आ रहे थे तो रास्ते में कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पहले श्री दर्शन करके फिर घर जाना चाहिए ये विचार मन में आया। तो फिर इसके साथ दूसरे विचार भी आते हैं कि इस वक्त श्री गुरु महाराज जी कहाँ होंगे, प्रयाग धाम होंगे कि श्री आनंदपुर होंगे कि कहाँ होंगे। तो इन विचारों के चलते वे स्पेन से बम्बई पहुँचे तो उन्हें किसी प्रेमी से ये सूचना मिल गई कि श्री सतगुरु दीनदयाल जी तो इस वक्त प्रयाग धाम में विराजमान हैं। तो बम्बई से तो प्रयाग धाम है ही कितना दूर 2-4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। तो वे जल्दी ही बम्बई से श्री प्रयाग धाम के लिए चल पड़े। रास्ते में भगत जी ने मन ही मन श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में कितनी ही विनतियां की। यानी हम अपने विचार कहीं पर बैठे हुए, कहीं विचरते हुए, बैठे उठते चलते फिरते खाते पीते कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में हम अपने सतगुरु से बात कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। उनको हाजिर नाजिर हम समझते हैं कि वो सुन रहे हैं, तभी तो हम सुनाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम जो कह रहे हैं हमारे गुरु महाराज जी सुन, तो गुरु महाराज जी हमारे अंदर विराजमान है। जहाँ बाहर प्रत्यक्ष में देखना, प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहें तो प्रत्यक्ष रूप में भी उनका जहाँ ठिकाना होता है वहाँ जाकर हम मिलते हैं। और जो हम फरियाद करते हैं वो हमारे गुरु महाराज जी सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, जरूर अवश्य सुनते हैं। तो वो भगत जी कितनी ही विनतियां करते हुए, कितनी बार ही वंदना उनके श्री चरणों में की। अपने ख्यालों में अकेले थे, जैसे सफ़र कर रहे थे तो अपने श्री गुरु महाराज जी से अपने विचार साझा कर रहे थे। वंदना की उनके श्री चरणों में तथा श्री दर्शन की तीव्र अभिलाषा। अपनी अभिलाषा को तेज करना होता है। जो विराग होता है उसको बढ़ाना होता है, प्रेम होता है उसको बढ़ाना होता है। तो ये सब, इन सब के चलते तीव्र अभिलाषा जो उनकी थी वो आँखों से प्रेम अश्रु बहाकर व्यक्त की। हम बैठे बैठे, अकेले बैठे भी हमारे आंखों में आंसू आ सकते हैं। हम जिस तरह की विचारधारा रखते हैं, बात करते हैं, तो ये प्रेम के आंसू होते हैं। ये प्रेम की तार तो आनंद धाम में विराजित श्री सतगुरु दीनदयाल जी हालांकि प्रयाग धाम से कितनी दूर थे, तो जब श्री गुरु महाराज जी आनंद धाम पचगनी में विराजमान थे तो ये प्रेमी की पुकार चल रही थी। तो श्री चौथी पातशाही गुरु महाराज जी तक उनकी पुकार पहुंच गई। चाहे कितने कोसों पर स्वामी बसते हों, सेवक की सच्ची पुकार पहुंचती है। लेकिन बाहरी रूप से थोड़ी बहुत परीक्षा भी प्रभु लेते ही हैं। जिस समय वो प्रेमी श्री प्रयाग धाम में पहुंचा तो उसको तो यही पता चला था
बम्बई में कि श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम में विराजमान है, इस वक्त प्रयाग धाम में, लेकिन प्रयाग धाम से उनका प्रोग्राम था भी इस वार को वहाँ जाना है, इस वार को वहाँ जाना है। तो ये तो प्रयाग धाम में आने पर ही पता चला। प्रयाग धाम में वो प्रेमी पहुँचा, तोलाराम, उस समय सुबह के 10 बजे थे। श्री प्रयाग धाम में पहुँचते ही उसे पता चल गया कि श्री गुरु महाराज जी तो यहाँ है नहीं। आनंद धाम को कथार्थ कर रहे, आनंद धाम आप कृपा किए हुए हैं। तो दिल से गहरी ठंडी सांस निकली। तकलीफ तो होती है कि जिनके दर्शनों के लिए आप आए, जिनके लिए इतना प्रेम उमड़ रहा था, वेदना हो रही थी, और वो दर्शन ना हो तो हमारे जैसा कोई हो तो चलो कल दर्शन हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, लेकिन उनका अथाह प्रेम था तो उनके दिल से गहरी ठंडी सांस निकली। यहाँ पर अन्य महात्मा जन और भगत जन जो सेवा के लिए ठहरे हुए थे, तो उन्होंने भगत जी को काफ़ी समझाया कि श्री सतगुरु दीनदयाल जी तो शनिवार यहाँ कृपा करेंगे, कोई 1-2 घंटे की तो बात है नहीं, यात्रा की थकावट भी आपको होगी, अतः भोजन करके विश्राम करो। भाई उनको तो समय लगेगा श्री सतगुरुदेव महाराज जी को। तो भगत जी ने एक ही उत्तर दिया कि मैं श्री दर्शन किए बिना, सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन किए बिना भोजन बिल्कुल नहीं करूँगा। उस दिन बुधवार था, सोमवार को आप गए थे, शनिवार को लौटना था, बुधवार था, 3 दिन पड़े थे। अब पुकार तो प्रेमी की प्रीतम के पास पहुंच गई, तुरंत पहुंचती है। तो बुधवार जैसे 10 बजे वो प्रेमी पहुंचे, तो बुधवार सुबह होते ही श्री सतगुरु महाराज जी ने निजी सेवादारों को फरमाया कि आज हमें श्री प्रयाग धाम में बहुत ज़रूरी काम है प्रयाग धाम में, इसलिए हमें जल्दी ही वहाँ जाना है। श्री गुरु महाराज जी ने तो सुबह ही कह दिया था, उनको मालूम है हमारा प्रेमी आ रहा है और इतना व्याकुल है दर्शनों के लिए। ये पुकार है प्रेमी की, सतगुरु जाने, सेवक की पुकार तो सतगुरु जानते हैं। और बिना कोई सूचना दिए ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कार शाम के समय श्री प्रयाग धाम में पहुंच गई। बोलो जयकारा। सभी प्रेमी भगत प्रसन्नता में झूम उठे। भगत तोलाराम जी के तो हर्ष की सीमा ना रही। आपने पहुंचते ही फरमाया, भगत तोलाराम जी क्या हाल है? भगत जी ने गद गद कंठ से उत्तर दिया कि अंतर्यामी प्रभो, आप सब कुछ जानते हैं, आपकी ही कृपा है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सभी प्रेमी गुरुमुखों के सामने ये श्री प्रवचन फरमाए कि जब कोई प्रेमी अपने हृदय में केवल सतगुरु को स्थान देकर उन्हें आतुरता से पुकार करता है, बड़े प्रेम से गदगद भाव से पुकारता है, तो सतगुरु को प्रेमी की भावना को पूरा करने के लिए आना ही पड़ता है। अगर ज़रूरत है तो केवल अपनी सुरती को सब ओर से हटाकर एकाग्र करके सतगुरु के ध्यान में विलीन कर दे। दृढ़ निष्ठा, अचल विश्वास ही प्रेमी के इष्ट देव तक पहुँचने की सीढ़ी है। श्री प्रवचन सुनकर तथा श्री दर्शन कर भगत जी ने भोजन किया तथा 2 दिन श्री प्रयाग धाम में ठहर कर फिर श्री आज्ञा लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। संत दयाबाई जी ने प्रेम का वर्णन खूब इस प्रकार वर्णन किया है। प्रेम पुंज प्रगटे जहाँ, तहाँ प्रगट हरि होए, दया दया कर देत हैं, श्री दर्शन हरि सोए। अर्थात जिस हृदय में अधिक प्रेम प्रकट होता है, अत्यधिक प्रेम प्रकट होता है, प्रेम ही प्रेम होता है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं, होना ही पड़ता है। संत दयाबाई जी कहती हैं कि मालिक की दया से उसे श्री दर्शन हो जाते हैं, परंतु ज़रूरत है केवल सच्चे प्रेम की। अगर प्रभु से प्रेम नहीं किया तो फिर संसार में आने का मतलब ही क्या है? खाएं पिएं
ओढ़ें उड़ाएं, परिवार चलाएं, संसार चलाएं, लेकिन प्रभु का प्रेम करने में क्या आफत है? उसमें क्या खर्च आता है? अगर नहीं करेंगे तो फिर यूं ही चले जाएंगे। तो फिर विचार करने की बात है, यहाँ क्या करने आए थे, क्या लेने आए थे? शब्द है, आया जगत में किस लिए, प्राणी विचार कर, करना जो रूह का काम है, उसकी संभाल कर। आया जगत में किस लिए, प्राणी विचार कर। ख्यालों पे मन के चल रहा, मंजिल गलत तेरी। ख्यालों पे मन के चल रहा तू, मंजिल गलत तेरी। हरगिज शिखर न आएगा, तेरे हाथ में बशर, करना जो रूह का काम है, उसकी संभाल कर। आया जगत में किस लिए, प्राणी विचार कर। करने तो आया जगत में मालिक की बंदगी, करने तो आया जगत में मालिक की बंदगी। कहना है आरिफों का ये, उससे तू है बेफिक्र। कहना है संतों का ये, उससे तू है बेफिक्र। करना जो रूह का काम है, उसकी संभाल कर। आया जगत में किस लिए, प्राणी विचार कर। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।